जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना, गुनाह कैसा भी हो, कहीं भी हो, हर गुनाह बोलता जरूर है, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। इसलिए आप देखते रहिए शकील साजिद के साथ गुनाह बोलता है। गुनाह बोलता जरूर है। बढ़ते हैं गुनाह बोलता है कि शुरुआती दौर में पलसा पाली बैरियर तोड़कर भागे तस्कर की कार एक मकान में जा घुसी और उसमें से 25 लाख का गांजा बरामद हुआ। राज्यपाल के बसना प्रवास को लेकर पलसापाली बैरियर पर चल रही सघन वाहन जांच के दौरान पुलिस ने गांजा तस्करी के एक बड़े मामले का खुलासा किया। जांच के दौरान पुलिस को देखकर एक क्रेटा कार चालक ने रुकने के बजाय बैरियर को टक्कर मार दी और तेज रफ्तार से वाहन लेकर भाग गया। पुलिस टीम ने पीछा किया तो कुछ दूरी पर ग्राम गढ़ फुलजर में कार अनियंत्रित होकर एक मकान में जा घुसी। इसके बाद भागने का प्रयास कर रहे चालक को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ लिया। कार की तलाशी में 3 बोरियों में छिपा कर रखा 50.300 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए है। पुलिस के माने तो 8 अगस्त को राज्यपाल के बसना प्रवास के दौरान पलसापाली बैरियर पर सुरक्षा व्यवस्था के दौरान ओडिशा नंबर की क्रेटा कार क्रमांक OD 03P7254 वहां पहुंची। चालक को वाहन रोकने का संकेत दिया, लेकिन उसने वाहन रोकने के बजाय बैरियर में टक्कर मार दी और तेजी से भागा। पुलिस टीम ने तत्काल उसका पीछा शुरू कर दिया। भागते वाहन ने ग्राम गढ़ फुलझर में प्रीतम भोई के मकान में टक्कर मारी। हादसे में मकान का कोना खपरा क्षतिग्रस्त हो गया। वाहन रुकते ही चालक कार से निकलकर भागने लगा, लेकिन गिरने से उसके बाएं पैर में चोट लगी। पुलिस ने मौके पर ही उसे पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी की पहचान आशीष सिंह 31 साल निवासी पंडरिया कला कमरजी जिला सीधी मध्य प्रदेश और हाल निवासी ग्रीन बताया है और तस्करी नेटवर्क के संबंध में उससे पूछताछ की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। रायपुर, बिलासपुर या बड़े शहरों रायगढ़ वगैरह, कोरबा वगैरह के बाद अब ऐसा लग रहा है कि भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव में भी देह व्यापार का धंधा बेखौफ चल रहा है। न इन्हें प्रशासन का डर है, न पुलिस का डर है और न ही समाज का। भिलाई में वेलनेस स्पा सेंटर की आड़ में मैनेजर व महिला दलाल समेत 9 लोगों को देह व्यापार करते हुए गिरफ्तार किया गया। 19 मोबाइल, 1900 रुपए नकद और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। ग्राहकों से जुड़ी जानकारी भी मिली। जुनवानी क्षेत्र में वेलनेस स्पा सेंटर के आड़ में चल रहे देह व्यवहार का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। स्मृति नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्पा सेंटर के मैनेजर और महिला दलाल समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से करीब 4 लाख रुपए के 19 मोबाइल फोन, ग्राहकों से प्राप्त 1900 रुपए नकद, आपत्तिजनक सामग्री और कई दस्तावेज जब्त किए। जब्त सामग्री की जांच के आधार पर पुलिस देह व्यवहार से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी जुटा रही है। ग्रामीण ASP मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जुनवानी स्थित लिव वेलनेस स्पा सेंटर में स्पा सेंटर के आड़ में अवैध काम संचालित हो रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए स्मृति नगर पुलिस की टीम गठित कर सेंटर में दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस को वहां संदिग्ध गतिविधियां संचालित होने के पुख्ता प्रमाण मिले। पुलिस के अनुसार जांच में सामने आया कि स्पा सेंटर का मैनेजर तनय सोनी 23 साल ग्राहकों से पैसे लेकर महिलाओं को देह व्यापार के लिए उपलब्ध कराता था। वहीं हेमा सिंह उर्फ प्रीत 32 साल की महिला दलाल के रूप में लड़कियों को उपलब्ध कराने में भूमिका निभाती थी। पुलिस ने मौके से ग्राहकों और देह व्यापार के लिए आने वाले व्यक्तियों से संबंधित जानकारी भी बरामद की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने तनय सोनी निवासी पद्मनाभपुर महाराजा चौक, हेमा सिंह उर्फ प्रीत निवासी राधिका नगर, रुपेंद्र जंघेल 39 वर्ष निवासी अनुभा रेजिडेंसी जुनवानी, ऋतिक सोनी 26 साल निवासी रामनगर दुर्ग, दिनेंद्र कुमार सोनी 27 साल निवासी पोटिया कला, हेमंत सिन्हा 28 साल निवासी वृंदानगर, अविनाश शर्मा और अभी 32 साल के निवासी कैलाश नगर हाउसिंग बोर्ड,
आनंद कुमार 31 साल निवासी वैशाली नगर और अरुण पांडे 24 साल को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू है। जब्त मोबाइल फोन और दस्तावेजों की जांच के जरिए पुलिस अब स्पा सेंटर से जुड़े नेटवर्क और अन्य संभावित आरोपियों की जानकारी भी जुटा रही है। आगे बढ़ते हैं। 4 दोस्तों ने एक साथ शराब पार्टी की, साथ में शराब पी, लेकिन एक रिश्तेदार लड़की पर कमेंट करना एक दोस्त को भारी हो गया। 3 दोस्तों ने चौथे की हत्या कर शव को पाइप में छिपा दिया। खमतराई थाना क्षेत्र रायपुर के बंजारी नगर में शराब पार्टी के दौरान विवाद में 3 युवकों ने अपने ही दोस्त की राड और कंक्रीट के बोल्डर से हमला कर हत्या की। वारदात के बाद आरोपी करीब 1 घंटे तक मौके पर ही रहे और फिर शव को करीब 300 मीटर दूर ले जाकर नाली में रखे विशाल सीमेंट पाइप के अंदर छिपाया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर शव बरामद किया। डीसीपी नॉर्थ कमिश्नरेट दीपमाला कश्यप और एडिशनल डीसीपी आदित्य पांडे ने रविवार शाम हत्याकांड का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक मृतक पवन टंडन 22 साल निवासी रावा भाटा खमतराई है। वह शराब भट्टी के अहाते में काम करने वाले अपने चचेरे भाई प्रकाश की मदद करता था। मामले में आरोपी बंजारी नगर निवासी मैकेनिक समीर खान 19 साल, प्रकाश यादव उर्फ दादू 18 साल और सूरज यादव 19 साल को गिरफ्तार किया गया। तीनों मृतक के दोस्त थे। पुलिस जांच में सामने आया कि 6 अगस्त की रात करीब 10 से 12 बजे के बीच चारों बांधा तालाब से लगे सूखे मैदान में शराब पी रहे थे। इसी दौरान परिवार की एक लड़की पर टिप्पणी करने को लेकर विवाद हो गया। बात बढ़ने पर तीनों आरोपियों ने पवन पर राड और कंक्रीट के बोल्डर से हमला किया। गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। वारदात में इस्तेमाल राड और कंक्रीट का बोल्डर मैदान में ही पड़े मिले थे। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को करीब 300 मीटर दूर नाले में रखे बड़े सीमेंट पाइप के अंदर डाला। पुलिस ने अगले दिन मुखबिर से सूचना कर 3 युवकों ने किसी की हत्या कर शव छिपाया पता चलने पर संदेहियों की तलाश शुरू की। 6 अगस्त की रात तक तीनों को पकड़ लिया गया। पूछताछ के बाद 8 अगस्त को उनकी निशानदेही पर शव बरामद किया गया। डीसीपी दीपमाला कश्यप ने बताया कि मामले में प्रोएक्टिव पुलिसिंग के जरिए एक आरोपियों तक पहुंचने में कामयाबी मिली। मृतक के खिलाफ मारपीट का पुराना रिकॉर्ड भी मिला। पुलिस अब शराब दुकान के अहाते से उसके जुड़े होने की जानकारी जुटाने के साथ अहाता संचालक और वहां काम करने वाले कर्मचारियों का भी वेरिफिकेशन करेगी। इधर घटना को लेकर पुलिस की रात्रि गश्त और सुनसान स्थानों की निगरानी पर बेहद गंभीर सवाल उठे हैं। पुलिस को तालाब और सार्वजनिक सुनसान स्थानों पर नशेड़ियों व संदिग्ध लोगों की जमावड़े की जांच के निर्देश हैं। वारदात वाली रात बांधा तालाब और उससे लगे मैदान में पुलिस की जांच नहीं हुई थी, ये पक्का है। आगे बढ़ते हैं हादसे की खबर। दरसिंगा क्षेत्र में, सिलतरा क्षेत्र में, औद्योगिक नगरियों के क्षेत्र में लगातार हादसे बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन ऐसा लगता है आंख मूंदे बैठा हुआ है। सुरक्षा के किसी भी इंतजाम के लिए जो जिम्मेदार कंपनियां हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दरसिंगा की विजय ट्रांसमिशन फैक्ट्री में एक श्रमिक की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने कंपनी का घेराव कर प्रदर्शन किया, मुआवजा और नौकरी की मांग की और ये साकरा धनेली दरसिंगा क्षेत्र की विजय ट्रांसमिशन फैक्ट्री में रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे हुए दर्दनाक हादसे में एक श्रमिक की मौत हुई। मृतक ग्राम कन्हरा निवासी रामजी निषाद के रूप में पता चला है। हादसे के बाद परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने फैक्ट्री का घेराव कर प्रदर्शन किया और मृतक के परिवार को उचित मुआवजा तथा आश्रित को नौकरी देने की मांग की। परिजनों के मुताबिक रामजी फैक्ट्री में करीब 30 फीट की ऊंचाई पर काम कर रहा था। मृतक के भाई मनीराम निषाद ने आरोप लगाया कि रामजी ने काम के दौरान क्रेन चालू नहीं करने के लिए कहा था, लेकिन इसके बावजूद किसी ने क्रेन चालू कर दी। इससे ऊपर काम कर रहे रामजी हादसे की चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मची। रामजी अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। उसकी पत्नी कविता निषाद 29 साल के भी दुखों का पहाड़ तोड़ दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि रामजी की मौत से उसके छोटे बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया और गर्भवती पत्नी के सामने परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया है।
ग्रामीणों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि करीब 1 महीने पहले भी विजय ट्रांसमिशन फैक्ट्री में एक युवक के हादसे में मौत हुई थी। उस घटना के बाद यदि हेल्थ एंड सेफ्टी विभाग ने फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों को लेकर सख्त कार्रवाई की होती तो शायद दूसरी मौत टाली जा सकती थी। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई, फैक्ट्री में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और आश्रित को नौकरी देने की मांग की। क्षेत्र में लगातार हो रहे औद्योगिक हादसों को लेकर भी लोगों में नाराजगी है। कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई भी जनपद सदस्य, कोई भी राजनीतिक दल, न ही चुने हुए विधायक, कोई भी इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कर रहा है और किसी तरह की कोई सहायता पीड़ित परिवार को मिल पाई है। बीते एक सप्ताह में ईश्वर टीएमटी में एक श्रमिक की मौत, बालाजी स्टील में करीब आधा दर्जन श्रमिकों के घायल होने के बाद अब विजय ट्रांसमिशन में मौत की घटना सामने आई है और पूरे क्षेत्र में बेहद आक्रोश और गुस्सा है। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा खास कार्यक्रम गुनाह बोलता है दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे गुनाहों पर लगाम कसना। क्योंकि हम समझते हैं यदि हम सावधानी बरतें, सतर्क रहें, चौकन्ने रहें, अपने आसपास की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें, आसपास घटित होने वाले संदिग्ध गुनाह की आहट को पहचानें, तो समाज में होने वाले अपराधों को कुछ कम किया जा सकता है। इसलिए देखते रहिए शकील साजिद के साथ गुनाह बोलता है। नमस्कार। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना, गुनाह कैसा भी हो, कहीं भी हो, हर गुनाह बोलता जरूर है, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। इसलिए आप देखते रहिए शकील साजिद के साथ गुनाह बोलता है।